वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फ़तेह। देशों विदेशों में रहने वाली तमाम संगत को मेरी ओर से बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिखों के 5 तख्तों में से एक चौथा तख्त श्री दमदमा साहिब। तख्त श्री दमदमा साहिब सिखों के पवित्र 5 तख्तों में से एक है। तख्त श्री दमदमा साहिब का इतिहास अन्य गुरुद्वारों की ही तरह बेहद गौरवान्वित करने वाला और रोचक है। दमदमा साहिब पंजाब के ज़िला बठिंडा में स्थित है और इसे तलवंडी साबो भी कहा जाता है। इसी स्थान पर सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पूर्ण संस्करण को तैयार किया था। क्या है तख्त श्री दमदमा साहिब का इतिहास, कैसे गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ पहुँचे और कैसे पड़ा दमदमा साहिब नाम, जानते हैं इस पूरे एपिसोड में। सन 1704 में आनंदपुर साहिब पर मुगलों के आक्रमण के बाद जब गुरु गोबिंद सिंह जी, माता गुजरी, 4 साहिबजादों व अन्य सिखों के साथ वहाँ से निकले तो उफनती हुई सरसा नदी को पार करते हुए माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी 2 बड़े साहिबजादों व अन्य सिखों से बिछड़ गए। गुरु जी से बिछड़ने के बाद माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों की मुलाकात गुरु गोबिंद सिंह जी के पुराने सेवादार से हुई, जिसने माता जी को अपने घर पर आने को कहा, लेकिन उसने माता गुजरी और छोटे साहिबजादों के साथ विश्वासघात किया और उन्हें सूबा सरहंद वजीर खां के हवाले कर दिया। इसके कुछ समय बाद ही माता गुजरी और छोटे साहिबजादों को शहीद कर दिया गया। वहीं गुरुजी अपने दोनों बड़े साहिबजादों और कुछ सिखों के साथ चमकौर साहिब पहुंचे। वहां भी मुगलों ने उन पर हमला कर दिया और सिखों के व मुगलों के बीच ज़बरदस्त जंग हुई, जिसमें दोनों बड़े साहिबजादे सहित कई अन्य सिख शहीद हो गए। इस युद्ध के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी माछीवाड़ा, दीनागढ़, मुक्तसर साहिब, लाखी जंगल, पक्का पथराला को पार करते हुए 1705 में तलवंडी साबो पहुंचे। सिख इतिहास के मुताबिक जब गुरु गोबिंद सिंह जी युद्ध और मुश्किल हालातों से लड़ते हुए तलवंडी साबो पहुंचे तो यहाँ आकर उन्होंने अपने कमर पर बंधे कमर कस्से को खोलते हुए एक लंबी सांस अर्थात पंजाबी में कहेंगे दम लिया और आराम किया, जिसके बाद इस जगह का नाम दमदमा साहिब रखा गया। इस स्थान पर गुरु गोबिंद सिंह जी लगभग 9 महीने तक रुके और इसी स्थान पर उन्होंने आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पूर्ण संस्करण को तैयार किया, जिसे भाई मनी सिंह जी के हाथों से लिखा गया। भाई मनी सिंह जी सिख शहीदों में से एक हैं। सिखों के अन्य 4 तख्तों में से अकाल तख्त, तख्त श्री केसगढ़ साहिब, तख्त श्री पटना साहिब और तख्त श्री हजूर साहिब शामिल हैं। तख्त श्री दमदमा साहिब में स्थित ऐतिहासिक शीशा संगत की बीमारियां दूर करता है। इतिहासकारों के मुताबिक जब 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दमदमा साहिब थे तो यहाँ दिल्ली की संगत ने गुरु जी को शीशा भेंट किया और कहा, गुरु जी जब दस्तार सजाते हो तो दस्तार के पेच टेढ़े हो जाते हैं, शीशे में देखकर ठीक कर लिया करो। गुरु जी ने शीशा देखकर कहा कि दस्तार तो एक आम शीशे से भी सीधी हो जाएगी, पर यह शीशा जिनके लकवे की बीमारी से मुंह टेढ़े हैं उनके मुंह सीधे किया करेगा। तख्त साहिब के हेड ग्रंथी गुरजंट सिंह ने बताया कि हर एक बीमार व्यक्ति को 5 मिनट शीशे आगे बैठकर लगातार 3 दिन चने चबाने से उनको लकवे की बीमारी से छुटकारा मिलता है। जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज यहाँ पर 9 महीने रहने के बाद आगे बढ़ने के लिए इस जगह को छोड़ रहे थे, तब उन्होंने इस जगह को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से आएगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। उन्होंने इस जगह को गुरु की काशी कहकर आशीर्वाद दिया, इसीलिए इस जगह को गुरु की काशी भी कहा जाता है। इस पवित्र स्थान के पहले जत्थेदार शहीद बाबा दीप सिंह जी बने। उन्होंने इस स्थान की बेहतरी के लिए अनेक काम किए और संगतों को एक मंच पर लेकर आए। चूँकि यहीं पर आदि ग्रंथ साहिब जी को पूर्ण किया गया था, इसीलिए बाबा दीप सिंह जी ने अपने कार्यकाल में अन्य 4 तख्तों में इनकी प्रतियां पहुंचाईं और इसका पालन करने को कहा। उन्होंने यहाँ रहने वाली संगत और गुरुद्वारे के लिए बहुत सारे कार्य किए,
जिसके लिए आज भी उनको याद किया जाता है। यूँ तो तख्त श्री दमदमा साहिब में रोज़ाना हज़ारों संगत नतमस्तक होती हैं, लेकिन बैसाखी के मौके पर यहाँ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बैसाखी से 1-2 दिन पहले ही यहाँ कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है और बैसाखी के दिन बड़े स्तर पर इसे मनाया जाता है। इसके अलावा दिवाली और गुरु जयंती पर भी यहाँ दूर दराज से संगत आती हैं और नतमस्तक होती हैं। संगत जी, आप दर्शन कर सकते हैं सिख इतिहास के यहाँ दमदमा साहिब से जो रिलेटेड जो तस्वीरें हैं। तो ये है करीर का एक वृक्ष जिससे गुरुजी अपने घोड़ों को बांधा करते थे। तो आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं, ये वही करीर के जो वृक्ष हैं। तो संगत जी, ये है बाबा दीप सिंह जी के नाम से बनाया गया एक कुआं, आप दर्शन कर सकते हैं। निशान साहब, जो कि इसकी हाइट बहुत ऊंची है, आप दर्शन कर सकते हैं निशान साहब जी के। तो संगत जी, हमें लगी थी ज़ोरों से भूख, तो हम जा रहे हैं अभी लंगर हाल की तरफ। यहाँ पे बहुत ही स्वादिष्ट गुरु का लंगर जो है संगत में बरताया जाता है और छकाया जाता है। इसके बाद हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारा माता साहिब कौर, माता सुंदर कौर जी, और अभी हम दर्शन करेंगे, दरबार में चलेंगे। तो अभी गुरुद्वारा साहब के आप दर्शन कर सकते हैं। तो संगत जी, जो एक मन में देखते ही एक जो सुकून की जो प्राप्ति होती है दरबार को देख के, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। तो आप दर्शन कर सकते हैं गुरुद्वारा साहब। सामने ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सुशोभित हैं और हमने अपना शीश यहाँ पे नतमस्तक किया, झुकाया, आशीर्वाद प्राप्त किया और इसके बाद हम चल पड़े हैं दूसरे जो पास में गुरुद्वारा बने हैं उनको देखने के लिए। और ये बिल्कुल सामने भगत डल्ला जी की जो यहाँ पे समाधि बनाई गई है। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए और इसके बाद ये है मंजी साहिब गुरुद्वारा मंजी साहिब जी, पातशाही 9वीं और 10वीं। यहाँ पे 2 गुरुद्वारे हैं मंजी साहब, जो आपको पहले वीडियो में जो बिल्कुल दरबार साहिब के राइट साइड पे है वो है मंजी साहब, और ये एक बड़ा गुरुद्वारा बनाया गया है, आप इसके भी दर्शन कर सकते हैं। हम चलते हैं आगे। तो ये है मुख्य दरबार जहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सुशोभित हैं, और यहाँ पे भी हमने मत्था टेका और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुत ही मनमोहक, मन को पूरी शांति देने वाला जो इन्वायरमेंट यहाँ पे गुरुद्वारा में हमें देखने को मिलता है, और यहाँ भी हमें बहुत जो अनुभूति है, बहुत ही अच्छा लगा हमें जाके। और ये है गुरुद्वारे के साथ सरोवर जो कि बहुत बड़ा है, और ये भी एक गुरुद्वारा साहिब हैं जो मुख्य गुरुद्वारा के बगल में ही बने हुए हैं। हाँ जी संगत जी, तो हम आपको आगे लेके चलते हैं शहीद बाबा दीप सिंह जी का जो स्थान बना है इस गुरुद्वारा साहब के समीप। तो बाबा जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि शहीद बाबा दीप सिंह जी सिख इतिहास में सबसे सम्मानित शहीदों में से एक हैं। वह शाहिद मिसल के संस्थापक थे, वह दमदमी टकसाल के प्रमुख थे, वह एक असाधारण बहादुर सिख थे, एक साहसी और निडर संत सैनिक। वह पंथ के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। शहीद बाबा दीप सिंह जी का जन्म 26 जनवरी 1682 को एक सिख परिवार में हुआ था। 13 नवंबर 1757 को अमृतसर में लड़ते हुए शहीद हो गए जब वह लगभग 75 वर्ष के थे। हाँ जी संगत जी,
तो बाबा दीप सिंह जी की याद में ये जो भी आप सामने देख रहे हैं बुर्ज, ये 70 फुट ऊंचा है। ये उनकी याद में बनाया गया है। संगत जी, आगे दर्शनों के लिए चलते हैं हम गुरुद्वारा श्री लिखनसर साहिब। हाँ जी, तो लिखनसर साहिब जो गुरुद्वारा साहब हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को लिखते समय जो कलम और स्याही बच गई और कुछ और नई कलम तराश के धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने गुरुद्वारा लिखनसर साहिब के सरोवर में जल प्रवाह कर दी। सारी संगत ने गुरुजी से पूछा कि ये क्या कौतक है गुरुजी। तभी कलगीधर सच्चे पातशाह जी ने वचन उच्चारण किया, ए है प्रगट हमारी काशी, पढ़ै यहाँ ढोर मत राशि, लेखक गुणी गोविंद ज्ञानी, बुद्ध सिंध हव है ध्यानी, तिनके कारण कलम घड़, देत प्रगट हम डार, सिख सखा इत पढ़ेंगे हमरे कई हजार। तो सतगुरु जी ने वचन किया था कि ये गुरु की काशी है। जो भी प्राणी भावना सहित यहाँ पर आएगा, गुरमुखी पैंती लिखेगा और अरदास बेनती करेगा, उस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होगी। लाखों भक्त श्रद्धालु इस पावन स्थान पर आके गुरमुखी लिख के अरदास बेनती करते हैं। सो संगत जी, अभी आपने सारे दर्शन कर लिए हैं तख्त श्री दमदमा साहिब गुरुद्वारा साहब के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फ़तेह ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।